में से खाली आएगा। नहीं जी, हो गया वो वैसा ही डाल दिए हैं। एक एक काम सतारे पे करने के उतना नौटंकी टाइम है। म्यूजिक लगा देंगे तो समझाए वो क्या समझ में आएगा। चलो हमको थोड़ा सा बता दिया जाए कि हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे ना, तो 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चला जाए। तो बताओ 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में किसी को दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो है कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कुछ नियम खोजता है। अगर उस नियम को आप ध्यान में रखेंगे तबे जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे 24 नंबर पर एक तत्व है जिसका नाम है कथी? क्रोमियम। कथी नाम है? क्रोमियम। तो आपको हम क्रोमियम का दे रहे हैं, आप बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यह हो गया क्रोमियम Cr, इसका परमाणु संख्या होगा 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक क्रोमियम का, एक जो होता है आप हमको बना के दिखा दीजिए कॉपर का जो होता है। कॉपर का कितना परमाणु होता है जगरोशन? कॉपर के परमाणु संख्या 29 होता है, 29 होता है। तो यह दोनों तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके हमको दिखाइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ और नियम कानून आएगा तो आएगा। सब कोई जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं वह शुरुआती 1 से 20 तक जो हम बनाते हैं उसके अनुसार उनका सही है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होना चाहिए वह नहीं है, इसलिए गलत है। कुछ लोग का तो बिल्कुल सीक्वेंस गलत है, कुछ लोग का सीक्वेंस गलत है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस लिखे हैं तो हम लिखे हैं 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s और हम लिखे हैं 3d। यह सूत्र है। सूत्र कैसे आया है इसके पहले हम बता चुके हैं पहले वाले क्लास में। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाले होंगे तो ऐसे निकाले होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, यही निकाले हैं। लेकिन यह गलत है। गलत कैसे है? तो जो इसको जो है sp_d को सब ऑर्बिट कहते हैं, इसको एक और नाम देते हैं ब्लॉक भी कहते हैं। sp_d_f को ब्लॉक भी कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक होता है, इस डी ब्लॉक के जो है दो डी ब्लॉक के पास समस्या यह है कि यह आधा से एगो कम नहीं लेगा। तो डी ब्लॉक 10 गो इलेक्ट्रॉन लेता है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 गो होता है, लेकिन इसके पास समस्या यह है कि आधा से एगो कम यह नहीं ले सकता है। तो 10 के अधिया 5 हुआ, अब 5 से एगो कम 4, यानी यह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। फिर इसके पास फुल से भी एगो कम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो फुल हुआ 10, फुल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? 9। तो यह फुल से एगो कम नहीं लेता है, यानी यह 9 भी नहीं लेता है। यानी इसके अलावा बाकी जौन दे दीजिएगा 1 से 10 के बीच में वो ले लेगा, इन दोनों को नहीं लेगा। तो इन दोनों को नहीं लेगा, तो इसको मनाने के लिए यह मना नहीं रहे, इसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट है। जब पीरियोडिक टेबल बना था ना, तो उस समय इसका गुण मिल नहीं रहा था उसमें। हालांकि 10वां में आएंगे तभी समझ में आएगा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। वो चैप्टर है। तो निश्चिंत बस अभी ना आप दिमाग में बस यह धर लेंगे, रख लेंगे कि यह जो होता है डी जो होता है आधा से एगो कम नहीं लेता है, फुल से एगो कम नहीं लेता है, अर्थात यह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसके अलावा जो होगा वह ले लेगा। तो अब क्या है, अगर हम क्या करें, यहाँ से अगर एगो हम निकाल के लिख दे तो इसमें हम 3 लिख देंगे। तो 3 लिख देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 24। इसको जोड़ने पर 23 आएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसको जो है मनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ तो 4 था ना, तो हम इससे एक इलेक्ट्रॉन पैंचा ले लेते हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कगो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इसको हम कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जोड़ने के बाद भी क्या हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझ में आ गया? तेज बोलिए। अब आपके कहने का मतलब जे सर अगर इस हिसाब से तो हुंडचा खिसिया जाएंगे, क्योंकि जो है एस पूरा भरा नहीं है और डी को क्यों दे दिए। तो हम बोले हैं ना कि कभी कभी आदमी आपको जो है ज्यादा तकलीफ हो जाए पैसा वैसा के, चाहे रात के नूने घट जाए, तो क्या क्या लगे जाइए पटीदार के लगे जाइएगा। तो पटीदार क्या करेगा अपने में से निकाल के दे देगा। चाहे अब आप ही के हम घरे गए हम बिना खैले हैं आपके एगो थाली में भोजन है, तो अधिया के नहीं दे दीजिएगा, यह नहीं है। इसलिए तो उनके नियम को यहाँ जो है ना विरुद्ध हम चले हैं। क्यों विरुद्ध चले हैं? इसके लिए हम जब 10वां में पीरियड टेबल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पूरा हो जाएगा आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ऐसा समझ में देखिए हुआ क्यों, क्योंकि जब हम पीरियड टेबल बनाते हैं ना, तो पीरियड टेबल में कुछ वर्ग होता है, कुछ आवर्त होता है। तो वर्ग की संख्या 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। क्लियर? तो इसको जिस वर्ग में हम रखेंगे ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए। जिस वर्ग में इसको हम रखेंगे, जिस आवर्त में रखेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? 2s4 है, भला 4s2 और 3d 4 था। तो रियल वाला जब रख रहे थे तो इसको जहां रखे थे तो उसका जगह गड़बड़ा जा रहा था, तो उसके जगह को सेट करने के लिए ऐसा किया गया। क्लियर? अब उतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा समझ में, क्योंकि जब तक आप 10वां का पीरियड टेबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आएगा नहीं। पीरियड टेबल पढ़ने के लिए 10 दिन समय चाहिए। तो अब निश्चिंत रहिए, बस इतना रट लीजिए कि सर डी वाला जो होता है सारा नियम कानून तोड़ देता है, और डी वाला 4 नहीं लेता है और 9 नहीं लेता है, बाकी सब ले लेगा। तो इस तरह से इसको हम संतुष्ट कर दिए, कोनो दिक्कत? अब वैसा ही जो है अब हम इसको भी संतुष्ट कर देंगे। तो इसको संतुष्ट करने के लिए सेम टू सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 9 भरेंगे, तो फिर डी खिसिया जाएगा। डी तो 9 लेगा नहीं, तो डी 9 से ज्यादा दे देंगे, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इससे एगो पैंचा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे कितना 10। अब जाके इस तरह से हुआ। तो यानी अब जो है 1 से लेके 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया है। यह हम समझ लें, और नहीं समझ में आया है तो और बोला जाए आगे चला जाए। एक और हम दे देते हैं, जैसे जो है लोहा का जो रोल नंबर होता है वह 26 होता है। एक 26 को हमको बना के दिखा दिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ है घर? जाइए। आयुष जी, आप छुट्टी होगा तो ताकिए ना, है ना, छुट्टी होगा तो अपने पापा से बतिया के मीट लेते जाइएगा। मुझे सर फोन बोले थे लेके जाइए, तनी खूब तनी चापिए मैंने आज। आपका तो गलती है, आपका तो 25 हो रहा है। तो दिमाग ठीक रखिए। हाँ गुड, ठीक है जगरोशन का ठीक है, आपका भी ठीक है। लास्ट ठीक है देखिए आपका गलत है। आप 8 के एंगल लिख दिए हैं, डी में 8, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन सब जोड़िएगा। बढ़िया अब्दुल भाई, ठीक है, हो जाएगा, काटा जाएगा, सिस्टम है, काट दिया जाएगा। ठीक है। अब आप दिखा जाते जी, ऊपर के जोड़ तक कितना हो रहा है रे? बढ़ के जोड़। शांत दिमाग पढ़ाई खोजेला बाबू, दिमाग शांत पढ़ाई खोजता है। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नया मोड़ लेगा। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं मिलेगा, छोट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा, और वह देख के तुमको पहचान लेना है जे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?
नहीं, बता रहे हैं हम। जैसे आप निकाले हैं किसका, लोहा का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 जोड़ने के बाद जो होगा क्या लिखा है, रह दीजिए, वही है, आलोक जी फोन किए हैं आपके गांव के। तो यह जो है बाबू इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए तो उसके बाद यह लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब लोहा का हर एक चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 स्टेप उठा के दे देगा। क्या दे देगा, कहेगा कि लोहा का विन्यास है और 4s2 और 3d6 इतना दे देगा और कहेगा जो बताइए यह किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इतना दे देगा, आप पूछ देगा जो किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें भेजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भेजा। क्या होना चाहिए कि आप जान जाएंगे जो 4s2 जब हम लिख देते हैं तो 20 गो उन्हें खत्म हो जाता है। तो वो लिख देते हैं 20 गो 4s2 में 4s2 लिख देते हैं, मतलब 20 गो खत्म हो गया। यहाँ से लेके यहाँ ले आएंगे तो 20 आइटम इलेक्ट्रॉन होगा। कितना आइटम इलेक्ट्रॉन होगा, 20 आइटम इलेक्ट्रॉन होगा। तो 20 आइटम यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया और 6 आइटम यहाँ, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 26 पर के है। तो लिख देंगे जो ये लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर। वैसा ही अगर हम एगो दे दें, तुम देखो, पकड़ो, क्या करो, पकड़ो, जिसका पकड़न क्षमता मजबूत होगा वही जो होगा पकड़ लेगा। तो देखिए ज्यादा जी, ध्यान दीजिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दे देगा, लिखेगा 4s2 और 3d10। अब जिसका पकड़न शक्ति मजबूत होगा वो अब बुझ जाएगा कि 4s जगरोशन बड़ी हंस रहा है पकड़न शक्ति का मतलब है तो दिमाग जो है विकसित हो, तेज हो, तो वह 4s का मतलब समझ जाएगा कि 20 गो वो पट्टी गायब है, तो 20 गो ओ ने या 10 गो एन ने, कितना हुआ 30। 30 पर के है, जिंक भाई, क्या है, जिंक भाई है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। कौन, ये खाली है डी डी, ये गो लिखला से नहीं पकड़ाएगा। ऐसे हम लिख दें, आप बताएंगे कौन तत्व का है, तो देखिए तो है बताया जाए या किस तत्व का है। अनाइस, जगरोशन जी, अनाइस 11 सोडियम, कथी हो गया 1s2 2s2, तो 4 आइटम ओने आ 6 आइटम यहाँ, 10 आइटम एगो यहाँ 11 गो, तो 11 पे कौन है, सोडियम। 11 पे कौन तत्व है, सोडियम। नहीं पहचान में आ गया, हमेशा 2 गो रहेगा तबे पहचान में। किसी के कोई जो है किसी के अंदर यह क्षमता ही नहीं है कि केवल उसको कह दिया जाए कि हाई 3s1 है और तुम बता दो कि हाँ किस तत्व का है। कभी भुला भटक से मैच कर जाएगा लेकिन अधिकतर मैच नहीं करेगा, है समझ में। दादा, तो हम बोले हैं जो यहाँ गलती से मैच हो गया, कथी हो गया, गलती से मैच हो गया, लेकिन कहीं कहीं आप मार खा जाएंगे। अभी निश्चिंत रहिए, आगे खेला जो है चलने दीजिए। तो माने आप पहचान में आ गए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा और कहेगा जी किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप बताइए। तो आप पीछे से दहला लेंगे और नहीं तो उसके पीछे बना लेंगे, जिसके पीछे इतना होगा, ये ना जिसका पीछे जो आधा भरल होगा उसके पीछे फूल भरल है तबे आया होगा। देखिए तो हुंड साहब जो डिसिप्लिन सिखाए हैं कितना बेस्ट सिखा दिए हैं। अगर उनके डिसिप्लिन के कोई तौहीनी करेगा तो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो हम यह समझ लें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, समझ ही ले रहे हैं। सब किसी को तो समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि पूछता नहीं है। मैं को बोला है नहीं पूछेगा, एगो का है, दूगो पूछिए। हाँ, नहीं, आप पहचान लेंगे कि हुंड के तो नियम कहता है जी में 2 रहेगा,
लेकिन इसमें एक है, यानी साझेदारी हुआ है। इसमें पैंचा पैंचा इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्यों हुआ है? पैंचा पैंचा इलेक्ट्रॉन हुआ है। नहीं पहचान जाएंगे हो। अब आ गए तो एगो जो है अगला जो है लास्ट टॉपिक समझाएंगे, संयोजकता कैसे निकालें। क्या निकालना है? संयोजकता कैसे। है बाबू, तो जगह डी में जो है उ लोचा है, कोई एफ में भी लोचा है। एफ भी कहता है हम आधा से एगो कम नहीं लेंगे, आप फुल से एगो कम नहीं लेंगे, यानी वह 6 नहीं लेगा और 13 नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा। तो एफ का तो हाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एफ का जरूरत पड़ेगा इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, 10 वाले नहीं भेटाएगा। तो आराम से मान लीजिए पढ़ गया तो पढ़ गया तो पारिए। अब देखा जाए हमको संयोजकता कैसे निकालना है। दे देगा आपको सोडियम, क्या दे देगा? सोडियम। आ कहेगा सोडियम का संयोजकता बतावें। क्या बतावें? सोडियम का संयोजकता। संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। VALENCE, वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक और हम बता रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। याद करिए वो दिन जब हम लोग पढ़े थे KLMN, उसमें पढ़ते थे 2 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 32 गो इलेक्ट्रॉन। तो उसको ध्यान में नहीं देना है, वो क्या है हे लाइन में देखना है कि एक कौगो है, ऊपर नहीं, हे लाइन में देखना है एक कौगो है। एक कौगो है वो में इलेक्ट्रॉन कौगो है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन लिख के सुंदर कोमा। 2 कौगो है, 2 गो है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को गोटा करके एक जगह रख देना। कितना हो गया? 8 गो। 3 कौगो है, कौगो इलेक्ट्रॉन है, माने हमारे कहने का मतलब है कि एक रहे 5 गो तो 5 को इलेक्ट्रॉन गोटा करके एक जगह, 2 रहे 7 गो तो 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके एक जगह। माने कोई अक्षर कितना ही बार रहे, सारे कोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के पहले लिखना है। यह ध्यान रखना है कि एक के बाद पहले 2 के गिनेंगे और 2 के बाद 3, एक के बाद 3 वाला उठा कर रख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, फिर हुंड खिसिया जाएंगे। ध्यान रखना है इस बात के जो हुंड साहब खिसियाए नहीं, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, न तो वो बर्बाद कर देंगे। अब देखो नहीं की बात, महान लोग मरता नहीं है, वह कण कण में बसे हुए हैं, इस कोचिंग में है, वह अगल बगल घूम रहे हैं। आगे अब आगे चलते हैं बाबू, ये सुनो। अब आगे जो बात यह है, 2 मिनट के लिए ध्यान दे दीजिए। संयोजकता निकालने के लिए नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन एक हो, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो 1 हो, 2 हो और 3 हो, तो संयोजकता यही हो जाएगा सेम टू सेम। क्या हो? अगर किसी के बाहरी कक्षा में हेने से चलेंगे तो अगर हे पट्टी अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 गो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 2, 3 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 3। और वह संयोजकता पॉजिटिव होता है। कथी होता है? पॉजिटिव होता है। तो +1 का मतलब +1 है, ये है, इससे ज्यादा भी तो हो सकता है। तो अगर बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन जो है 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो, इतना हो, अभी ना आपको पेट में गैस हो जाएगा, सर 4 छोड़ दिए हैं, 4 के बाद में बतियाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो यह आए ना, तो इसको सबसे पहले 8 से घटाते हैं और तब आंसर लिखते हैं। यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए 5 तो पहले लेके जाइए 8 से घटा कर लिख दीजिए उतना। बाहरी कक्षा में आए 6, 8 में से घटा कर लिख दीजिए उतना। बाहरी कक्षा में आए 7, 8 से घटा कर लिख दीजिए उतना। बाहरी कक्षा में 8 है, घट कर 8 से ज्यादा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। तुम 1 से लेके 118 तक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, लेकिन बाहरी कक्षा में ही हुआ
1 से लेके 8 तक होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जिसको जिसको 8 से घटाएंगे, यानी 5 वाला को घटाएंगे, 6 वाला घटाएंगे, 7 वाला घटाएंगे, 8 वाला को, तो उसका जो संयोजकता आएगा उसमें माइनस लगा के लिख देते हैं, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और यह क्या होता है? धनात्मक होता है। आया समझ में? ये तो हमारा हो गया। तो बताया जाए 4 हम क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि 4 वाला एक्सेप्शन में चल जाता है। कोनों में 4 रहता है तो माइनस में लिख देते हैं, 4 रहता है तो प्लस में लिख देते हैं, तो खड़े खड़ी रटना होता है। और खुशी के बात यह है कि 1 से लेकर 30 तक में 2-3 गो आएगा 4 वाला, तो नहीं रट लेंगे, कौन दिक्कत है? यानी एगो कार्बन आएगा, फिर एगो भेटाएगा, 2-3 गो 4 गो भेटा जाएगा। तो बताया जाए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? प्लस के 1 हो गया कि नहीं हो गया? वैसा ही जो है